क्या कभी सोचा है कि पैसों को लेकर हमारी किस्मत की चाबी आखिर है कहाँ? कोई ऐसी चाबी जो हमारे बैंक बैलेंस से भी परे हमारी अपनी एनर्जी के अंदर छिपी हो? आज हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद बहुत से लोग जूझते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे पैसों की कामयाबी बस हाथ आते आते रह जाती है। पर क्या हो अगर इसका जवाब हमारी मेहनत में नहीं बल्कि हमारी एनर्जी में छिपा हो? जी हाँ, हमारी शोध सामग्री के मुताबिक असली राज ज्योतिष या बाहरी ताकतों से भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक बेस में यानी कि निचले हिस्से में मौजूद है। तो आखिर ये राज है क्या? ये है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं। इसे अक्सर लोग सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह की नींव है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि असली दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब है स्थिरता, सुरक्षा और जमीन से जुड़े रहने का एहसास। और यहीं से मूलाधार चक्र का रोल शुरू होता है। तो चलिए इस नींव को, इस फाउंडेशन को जरा और गहराई से समझते हैं। आइए जानते हैं कि असल में ये एनर्जेटिक बेस है क्या और ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ पर असर कैसे डालता है। तो मूलाधार का मतलब ही है जड़ और नींव। ये हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। यही हमारी सुरक्षा, हमारे अस्तित्व और इस दुनिया से हमारे कनेक्शन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ जो बात सच में कमाल की है वो ये है कि कैसे हर एक चीज इसकी जमीन से जुड़ी प्रकृति को दिखाती है। पृथ्वी तत्व हमें स्थिरता देता है। लाल रंग जुनून और जीवन शक्ति का प्रतीक है और लन मंत्र वो एक वाइब्रेशन पैदा करता है जो इस एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल हमें एक्शन लेने की एनर्जी और ड्राइव देता है, जबकि शनि हमें अनुशासन और स्ट्रक्चर सिखाता है। एक मजबूत मूलाधार चक्र इन दोनों शक्तिशाली ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करता है। इससे न सिर्फ सर्वाइवल मुमकिन होता है बल्कि एक मजबूत विरासत बनाने की नींव भी पड़ती है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि एक मजबूत जड़ इतनी जरूरी क्यों है। सोचिए, अगर नींव कमजोर हो तो पैसे रुपए का कोई भी छोटा मोटा झटका, चाहे नौकरी चली जाए या कोई अचानक खर्चा आ जाए, पूरे स्ट्रक्चर को गिरा सकता है। एक मजबूत जड़ ही सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली समृद्धि देती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी को कैसे पता चले कि उसका रूट चक्र बैलेंस्ड है या नहीं। स्रोत कुछ बहुत ही साफ संकेत बताता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि एक ब्लॉक हुआ रूट चक्र एक कमी की सोच को जन्म देता है। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां इंसान हमेशा इस डर में जीता है कि मेरे पास काफी नहीं है। और ये डर एक फिल्टर की तरह काम करता है जो अनजाने में ही उन मौकों को दूर कर देता है जो समृद्धि ला सकते हैं। इनमें से कोई बात जानी पहचानी लग रही है क्या? जैसे कि पैसा होने के बावजूद बिलों की लगातार चिंता करना, या फिर खुद पर कुछ खर्च करने से डरना, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए शरीर में एनर्जी ही महसूस ना करना। ये सब एक बिगड़े हुए रूट चक्र के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस नींव को, इस फाउंडेशन को ठीक किया जा सकता है, इसे मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों को जानते हैं जिनसे इस वेल्थ सेंटर को एक्टिवेट किया जा सकता है। हमारी स्रोत सामग्री दो मुख्य रास्ते सुझाती है। एक है ज्योतिषीय उपाय जो बाहरी ग्रहों की एनर्जी पर फोकस करते हैं, और दूसरा है आध्यात्मिक अभ्यास जो हमारी अंदरूनी एनर्जी पर काम करते हैं। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इनके नतीजे बहुत असरदार हो सकते हैं। और ये जो उपाय है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। शनि का सम्मान करने का मतलब है अपने फाइनेंस में अनुशासन लाना। मंगल को मजबूत करने का मतलब है फिजिकली एक्टिव होना। और घास पर नंगे पैर चलना, जिसे अर्थिंग भी कहते हैं, वो तो सीधे सीधे धरती की एनर्जी से जुड़कर मूलाधार को रिचार्ज करता है। ये प्रैक्टिस हमारी अंदरूनी दुनिया पर काम करती हैं। लम मंत्र का जो वाइब्रेशन है वो सीधे रीढ़ की हड्डी के बेस पर गूंजता है और एनर्जी को जगाता है। विजुअलाइजेशन से हम अपने इरादे को सही दिशा देते हैं ताकि हम धरती से दौलत की एनर्जी को अपनी ओर खींच सकें। और लाल रंग का इस्तेमाल इस चक्र की एनर्जी को बढ़ाता है, खासकर जब कोई ज़रूरी फाइनेंशियल मीटिंग या बातचीत हो।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी अवधारणा से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये एक लाइन ही समझिए सब कुछ कह देती है। एक कमजोर और हिलती हुई एनर्जेटिक नींव पर बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस की इमारत खड़ी करना नामुमकिन है। पहले जड़ को मजबूत करना ही होगा। आखिर में ये एक यूनिवर्सल लॉ जैसा ही है। जब हमारी अपनी नींव मजबूत होती है और हम अंदर से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम कमी की सोच से नहीं बल्कि बढ़ोतरी की सोच से काम करते हैं। और यही वो फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड की दौलत को अपनी तरफ खींचती है। बेशुमार दौलत का सफर बैंक से शुरू नहीं होता, ये अंदर से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई अपनी नींव को मजबूत करने और उस समृद्धि को अनलॉक करने के लिए तैयार है जो हमेशा से वहीं थी, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही थी।